देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम में ममता दीदी ने जीत की हैट्रिक लगाकर भाजपा पर गरिमापूर्ण विजय प्राप्त की। बने बनाए गठजोड़ ध्वस्त हो गए और कांग्रेसी गढ़ भी ममता की झोली में चले गए। क्या रही जीत की वजह और कितना रहा बंगाली वोटरों का योगदान, आइए जानते हैं दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी के इस लेख में। 4 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए। ये नतीजे भारतीय लोकतंत्र की प्रौढ़ता दिखाते हैं। साबित हुआ कि भारतीय लोकतंत्र प्रौढ़ हुआ। 5 नतीजों में पश्चिम बंगाल, असम और केरल में सत्तारूढ़ दल फिर से सरकार बनाने की ओर अग्रसर हुए, जब तमिलनाडु और पुडुचेरी में विपक्षी दलों के गठबंधन ने बाजी मारी। मतदाताओं ने अपनी समझदारी से रिवायतों को बदल दिया। केरल में हर बार सत्ता परिवर्तन होता है, इस बार नहीं हुआ। वाम को फिर सत्ता मिल गई। असम में भाजपा ने अपनी सत्ता बरकरार रखी, लेकिन पश्चिमी बंगाल, जहां भाजपा सरकार की पूरी शक्ति दीदी को हराने के लिए बाजित थी, उसकी एक ना चली। दीदी ने विजय की हैट्रिक लगाई और यहाँ परिचय दिया कि नारी अगर शक्ति दिखाने आ जाए तो बड़े बड़े साम्राज्यों का सर झुका सकती है। दीदी ने जो कहा किया। उन्होंने 200 से अधिक सीटें जीती और भाजपा को 2 आंकड़ों से तीसरे आंकड़े तक जाने नहीं दिया। आज चाहे भाजपा कह ले कि उनकी अपनी सीटों पर 3 से 76 कर ली हैं, लेकिन वह 100 का आंकड़ा पार ना कर सके। ममता का अपनी चुनावी रैलियों में व्हील चेयर पर बैठे दोनों हाथ से फुटबॉल उछालते नेतृत्व का विलंब सार्थक हुआ। उन्होंने अपने घायल बाएं पैर से सत्ता का फुटबॉल उछालकर अपने पाले में डाल लिया। पश्चिमी बंगाल में जहां तृणमूल कांग्रेस ने अपनी जोरदार वापसी की, वहां बंगाल में 35 साल तक सत्तारूढ़ विपत्तियों का सुपड़ा साफ हो गया और कांग्रेस की झोली खाली रह गई। केरल में वाम मोर्चा को सत्तासीन होते देखा गया और वे नेतृत्व के साथ साथ वोटरों ने भी अपनी पूरी जागरूकता दिखाई। चाहे कांटे के मुकाबले में नंदीग्राम विधानसभा सीट पर अपने पूर्व सिपाही सालार शिवेंद्र अधिकारी से ममता हारी, लेकिन याद रखें कि ममता दीदी अपने रिवायती निर्वाचन क्षेत्र छोड़कर नंदीग्राम शिवेंद्र को सबक सिखाने आई थी और गिनती के उतार चढ़ाव के बीच केवल 1956 मतों से अपनी सीट गंवा बैठी। लेकिन उन्होंने पाया कि पश्चिम बंगाल निवासियों का असीम विश्वास। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में जनादेश को लोकतांत्रिक गरिमा से स्वीकार किया, लेकिन इस अकेली औरत ने जीवट शक्ति ने भाजपा की पूरी शक्तियों को छका दिया। इससे भारत की नई औरत के जीवत का परिचय मिलता है। इन चुनावों के नतीजे ने बताया कि देश का वोटर लोकसभा और विधानसभा चुनावों के अंतर के बारे में भली भांति जानता है। अब चुनावी रैलियों का युग बीत गया। कोरोना का संकट भारी है और इसका मुकाबला करने के लिए 3 राज्यों में सत्तारूढ़ दलों को वापसी मिली है। इस तथ्य की अनदेखी ना करें। अब इन सत्तारूढ़ दलों को जनता के भरोसे और विश्वास पर पूरा उतरना है। चुनावी रैलियों की भीड़भाड़ का युग बीत गया। अब कोरोना संकट का मुख्य मुकाबला हो और इसलिए ममता दीदी ने चुनावों का परिणाम पाते ही पहली घोषणा की। अब उनका पहला कदम कोरोना के इस आपात संकट से मुकाबला करने का होगा। अगर पश्चिमी बंगाल में सबको मुफ्त टीके प्रदान नहीं किए जाते तो वे प्रदर्शन की राह पर चलेंगी। लोकतांत्रिक परंपरा को निभाते हुए मोदी ने कह दिया कि पश्चिमी बंगाल को कोरोना संकट से जूझने के लिए अपना समर्थन और सहयोग देंगे, लेकिन ये भी सच है कि अब भारतीय राजनीति में जिस प्रकार का चेहरा ममता बनर्जी का उभर कर आया है, उसकी उपेक्षा करनी आसान नहीं होगी। अब लोगों के लिए स्वास्थ्य, रोजगार की समस्या अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। महामारी से निपटना अधिक महत्वपूर्ण है। भीड़-भाड़ की राजनीति और नारों का कोलाहल बहुत देर तक नहीं चलेगा। चुनाव परिणाम साफ बताते हैं कि कोरोना महामारी के गंभीर संकट को अब नजरअंदाज ना करें। सत्ता संभालते ही सरकारों के सामने अब कोरोना से जूझने की प्राथमिकता ही होनी चाहिए, ना कि राजनीति में एक दूसरे की टांग खिंचाई करने की। शीतल विज।